किसान भाई नमस्कार, मेरा नाम है मनीष देसवाल और आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। हम पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए हैं, जहाँ पर जो ये मशरूम का विभाग है और सर इसके हेड है, तो सर से पूरी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप मशरूम फार्मिंग कर सकते हैं। तो सर एक बार किसानों को अपना परिचय करा दीजिएगा एक बार। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर KPS कुशवाहा है, जो मैं यहाँ संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पर। और मनीष जी जो है मशरूम से संबंधित कुछ जानकारी आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। तो मनीष जी, आप क्या चाह रहे हैं जानना किसानों के लिए? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मशरूम कितने प्रकार की होती है और क्या किसान मशरूम की खेती अपने घर में या अपने आसपास आसानी से कर सकते हैं इसको? देखिए मनीष जी, मशरूम जो है ऐसी फसल है कि जो हमारे किसान भाई एक तो खेती करते आ रहे हैं, जिसको पारंपरिक खेती कहा जाता है। तो उस पारंपरिक खेती से बिल्कुल हट करके फसल है मशरूम, और ये एक प्रकार का कवक है, ये जिसको फफूंदी कहते हैं। और ये जो कवक है, कवक तो कई तरह के हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कुछ विशेष कवक हैं जो खाने में इस्तेमाल होते हैं, उसकी कुछ एक प्रजातियां जिनकी खेती करते हैं। और जहाँ तक इसको उगाने की अगर बात देखें तो ऐसा लगता है कि किसान बहुत ही आसानी से अपने घर पर इस मशरूम का खेती कर सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर। और इसके अलावा सर मशरूम की कौन कौन सी प्रजातियां हैं और ये कब कब उगाई जा सकती है? मनीष जी देखिए, मशरूम की जो प्रजातियों की बात है, वैसे तो प्रकृति में जो है बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। करीब लगभग 2000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं। और इसमें से कुछ एक प्रजातियां हैं जो खाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और उसमें से लगभग 20 प्रजातियां हैं जिनकी खेती विश्व में जो है कमर्शियल स्तर पर की जा रही है, व्यावसायिक स्तर पर इनका उत्पादन किया जा रहा है। और अपने भारत में व्यावसायिक स्तर पर कुल 4 मशरूम की प्रजातियां जिनका खेती की जा रही है किसानों के द्वारा, और प्रायोगिक स्तर पर और कई सारी प्रजातियां जिनकी खेती हो रही है। और मुख्य रूप से अगर अपने देश में देखें, भारत में, तो जो 4 प्रजातियां हैं उनमें एक तो बटन मशरूम है, जिसकी खेती जो है बहुतायत से की जा रही है अपने देश में। देश का जो कुल मशरूम का उत्पादन है उसमें लगभग ये मान के चलें कि 72-73% हिस्सेदारी बटन मशरूम की है। और जो आप फसलें देख रहे हैं इस समय, इसका समय जो समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, ये सर्दी के मौसम में इसकी खेती की जाती है आमतौर पर। ये देखें कि ये कहा जाता है आमतौर पर कि दिवाली के समय से इसकी खेती स्टार्ट हो जाती है और होली तक लगभग चलती है। तो जो होली का मौसम आने वाला है और इस फसल का लगभग अब समापन की तरफ को है। तो एक प्रजाति तो ये है। इसके बाद दूसरी जो प्रजाति है जिसको ढींगरी मशरूम कहा जाता है, और ढींगरी मशरूम का उत्पादन इस फरवरी मार्च के महीने से शुरू करके और अप्रैल के महीने तक इसके उत्पादन किया जा सकता है। फरवरी मार्च और अप्रैल का महीना इसके लिए उपयुक्त है। एक फसल इस समय उसका लिया जा सकता है, और दूसरी फसल इसकी फिर पुनः लेते हैं साल में, जब मौसम बारिश के बाद, जो अगस्त के बाद, ये कहें कि 15 अगस्त से लेकर के सितंबर और अक्टूबर के महीने तक इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो ये दूसरी प्रजाति हुई। और तीसरी प्रजाति जिसको दूधिया मशरूम कहते हैं या मिल्की मशरूम, उसका उत्पादन जो है गर्म मौसम में करते हैं। तो आमतौर पर ये मान के चलते हैं कि अप्रैल के महीने से लेकर के मार्च अप्रैल के महीने से शुरू कर दें खेती इसकी, तो मई जून जुलाई अगस्त तक जो है या सितंबर तक इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इस गर्म मौसम में एक दूसरी प्रजाति और है जिसका उत्पादन किसान भाई आसानी से कर सकते हैं, या अपने देश में किया जाता है, जिसको पुआल मशरूम या पैरा मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, जो गर्म मौसम में होता है। तो गर्म मौसम के लिए 2 प्रजातियां हैं, पुआल मशरूम और मिल्की मशरूम। सर्दी के मौसम के लिए बटन मशरूम की खेती करनी है। और जो बीच का मौसम है, जब न ज़्यादा गर्म है, जिसको बसंत का मौसम कहा जाता है, तो इस समय देखें तो ढींगरी मशरूम का उत्पादन आसानी से किसान कर सकता है। इसके अलावा सर एक सवाल मेरा ये भी है कि मशरूम की जो फसल का कक्ष है या शेड, वो कैसे बनाया जाए? देखिए, मशरूम का फसल कक्ष बनाने के लिए कोई बहुत वैसे तो स्पेसिफिक है कि उसके लिए आप वातानुकूलित कक्ष बना दें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वातानुकूलित कक्ष बना करके ही मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है। किसान भाई मौसम के अनुसार प्रजातियों का चयन करके
अपने घर में आसानी से मशरूम का खेती कर सकते हैं। और उसके लिए किसानों को चाहिए कि अगर आपके पास अगर पहले से कोई कक्ष बना हुआ है, उस कक्ष को जो है मशरूम उत्पादन कक्ष के तौर पर परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आपके पास जो कक्ष है उसकी सफाई रखनी है, उसमें खिड़की और रोशनदान की व्यवस्था करनी है कि ताज़ी हवा और कुछ रोशनी उस कमरे में आ सके, और ज़रूरत के हिसाब से उसको बंद किया जा सके या खोला जा सके, ऐसी कुछ व्यवस्था करनी है। अगर कुल मिलाकर के हवादार कमरा उसको बना देना है। खिड़की रोशनदान अगर नहीं है तो उसमें आप बना दें। अगर पुराना कमरा है तो उसको आप परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसान भाई कम खर्च में जो घास फूस के जैसे छप्पर बनाए जाते हैं, जो आप अभी स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, एक घास फूस का बना हुआ है, एक छप्पर है जो बांस और घास फूस को लेकर के बनाया हुआ है। यहाँ तक कि धान के जो पुआल हैं, पैरा जिसको कहा जाता है या पराली कुछ लोग कहते हैं, इस पराली के द्वारा भी इस तरह का घास फूस का छप्पर बनाया जा सकता है। तो कम खर्च में अपने पास जो उपलब्ध साधन है उसको ले करके इस तरह का छप्पर बना दें, और इस छप्पर में ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए जैसे बांस के रैक दिख रहे हैं, तो बांस के या लकड़ी के इस तरह के रैक बना दें और उसके ऊपर जो है बैग्स को रख लें, तो एक ही जगह पर ज़्यादा बैग रखा जा सकता है। तो रैक बना करके हम मशरूम की फसल की उत्पादन क्षमता जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल कई गुना हम बढ़ा लेते हैं। तो जितने हम रैक बना देते हैं उतनी गुना जो है इसकी उत्पादन क्षमता जो बढ़ जाती है। तो मुझे ये मानना है कि किसान भाई आसानी से इस तरह का स्ट्रक्चर अपने घर में बना सकते हैं, बांस के और लकड़ी और इस घास फूस के जो आपके पास उपलब्ध है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। और कहाँ जहाँ भी आपकी खाली जगह हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि उपजाऊ खेत की ज़रूरत है, आपके पास बेकार या बंजर जगह जहाँ कहीं भी है उस पर इस तरह का स्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए, और उस जगह को जो अनुपजाऊ जगह थी उसको आप उपजाऊ की जगह के तौर पर उसको विकसित कर सकते हैं, और उसमें मशरूम का उत्पादन आसानी से आप कर सकते हैं। इसके अलावा सर जो ये मार्च का महीना चल रहा है, इसमें कौन सी मशरूम की फार्मिंग हम कर सकते हैं? देखिए मनीष जी, इस समय जो मौसम चल रहा है, हमने आपको पहले भी बताया था प्रजातियों के बारे में, तो ढींगरी मशरूम एक ऐसी प्रजाति है जिसको न बहुत ज़्यादा गर्म मौसम चाहिए न ठंडा मौसम चाहिए। इसकी खेती करने के लिए 18-20 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर के जब 28-30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है तब तक इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। और ऐसा करने के लिए अगर देखें मौसम, तो इस तरह का तापमान हमें आमतौर पर फरवरी के महीने से लेकर के अप्रैल के महीने 15 अप्रैल तक आपको ये मौसम मिलता है, और फिर दोबारा मिलता है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। तो इस दौरान 2 फसल ढींगरी मशरूम के लिए ले सकते हैं। और उस मशरूम की खेती करने के लिए, जो ढींगरी मशरूम है उसको खेती करने के लिए जो हमारे पास जो कृषि अवशेष हैं, खेती बाड़ी से जो निकला हुआ, चाहे वो धान का भूसा है, धान का पुआल या गेहूं का भूसा या गन्ने की पत्ती या जो भी आपके पास और मक्के का डंठल है, खोई है, कुछ भी जो भी आपके पास, यहाँ तक कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ जो गिर जाती हैं उसको भी इकट्ठा करके उस पर मशरूम का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। और ऐसा करने के लिए जो धान का पुआल है तो उसको टुकड़े काटने पड़ेंगे आपको, करीब 2 इंच 3 इंच लंबे टुकड़े काट दीजिए उनको, जैसे जानवरों को खिलाने के लिए चारा काटते हैं इस तरह के टुकड़े काटिए। या धान का भूसा ले रहे हैं, गेहूं का भूसा ले रहे हैं तो सबसे उपयुक्त है, तो या गन्ने की पतली ले रहे हैं तो उसको भी टुकड़े काटने पड़ेंगे आपको। बहरहाल इस तरह की व्यवस्था करके आपको उस भूसे को उपचारित करना है। उपचारित करने का तरीका यह है कि या तो गर्म पानी से उपचारित कर दिया जाए, खौलते हुए पानी से उपचारित कर दें तो उपचारित हो जाता है। दूसरा तरीका है कि उसको रासायनिक विधि से उपचारित करना। तो गर्म पानी से उपचारित करने के लिए आपको है कि पहले भूसे को रात भर भिगाएं सादा पानी में, और अगले दिन उसका पानी जो है जिस ड्रम में भिगा रखे हैं उसका पानी आप निथार दें, और उतना ही खौलता हुआ पानी उस भीगे हुए भूसे में और डाल दें, और इस तरह से लगभग 1-1.5 घंटे तक उस गर्म पानी में भूसे को रखे रहने दीजिए। फिर अतिरिक्त पानी को निथार करके उसमें बीज मिला दें। और दूसरा जो तरीका है कि रासायनिक विधि से उपचार करने का, तो उसके लिए है कि जितना आपने ड्रम है आपके पास, अगर 100 लीटर क्षमता का ड्रम है तो उसमें 50 लीटर पानी, 200 लीटर क्षमता का है तो 100 लीटर पानी, कुल मिला के जितनी कैपेसिटी ड्रम की है आपकी उसका आधा ही पानी भरना है। और उस अगर 100 लीटर पानी आपने लिया है तो उसमें
7 ग्राम जो है कार्बेंडाजिम नाम की एक दवा है फफूंदी नाशक, वो 7 से 8 ग्राम जो है कार्बेंडाजिम नाम की दवा, और 100 से 150 मिलीलीटर फार्मलिन नाम की दवा। ये 100 लीटर पानी में इसको अच्छी तरह से घोलें और 100 लीटर पानी में करीब 10 से 12 किलोग्राम भूसे को उसमें अच्छी तरह से डुबा दें और उस ड्रम का मुंह जो है बंद कर दें। रात भर इसे भीगा रहने दें और अगले दिन सुबह उसको उस घोल से बाहर निकालिए, अतिरिक्त पानी को निथार दीजिए। और जब अतिरिक्त पानी निथर जाता है तो उसको ये मान के चलते हैं कि औसतन भूसे में जो नमी है करीब 65% के आसपास नमी हो, 65% से 70% के बीच में नमी अगर भूसे में है तो ये मान के चलते हैं कि वो ठीक है। और ऐसा अंदाज़ लगाने के लिए भीगे हुए भूसे को मुट्ठी में दबाएं। अगर पानी टपक रहा है तो मानिए कि अभी उसमें नमी ज़्यादा है, थोड़ा देर और उसको सूखने दीजिए। जब पानी टपकना बंद हो जाए तब उस भूसे में आपको बीज मिलाना है। तो ये माने कि अगर भीगा हुआ भूसा आपके पास 1 कुंटल है तो उसमें करीब 2.5 किलोग्राम ढींगरी मशरूम का बीज अच्छी तरह मिक्स करें और उसमें थैलों में भर करके उसको इस तरह के जो रैक आपने बना रखा उन रैक पर रख दें। ठीक है सर। और करीब 15 दिन का समय लगता है। उस भूसे में पूरी तरह फफूंदी फैल जाती है। जो ढींगरी मशरूम की फफूंदी है जिसको कवक जाल कहते हैं आमतौर पर, भूसे को अच्छी तरह चारों तरफ से कवर कर लेता है वो। और जब ऐसी स्थिति हो जाए तो उस पॉलीथीन के जो थैले हैं उसको सावधानीपूर्वक काट करके हटा दें और उस थैलों के ऊपर फिर पानी का छिड़काव करें। पॉलीथीन हटाने के बाद जो भूसे के जो ब्लॉक्स बन गए उन ब्लॉक्स पर पानी का छिड़काव कम से कम दिन में 1 बार तो अवश्य करना है, नहीं तो 1 बार सुबह और 1 बार शाम पानी का छिड़काव करते रहें। तो ये मान के चलते हैं कि जिस दिन आपने पॉलीथीन काट के पानी छिड़कना शुरू किया है तो करीब 3-4 दिन या 5 दिन के बाद उसमें से मशरूम आपको दिखाई देने लगता है, छोटे छोटे, जो 3-4 दिन में वो तोड़ने के लायक हो जाता है। और इस तरह से ये माने कि हफ्ते 10 दिन के अंतराल पर आप 3 बार या 4 बार मशरूम को तोड़ सकते हैं। तो कुल माने कि 1 महीने के जो आपका फसल काल है जिसमें मशरूम तोड़ते हैं, तो 1 महीने की फसल तोड़ने की अवस्था में लगभग जितना आपने अगर 1 कुंटल आपने भूसा लिया हुआ है सूखा, तो उससे औसतन 70 से 80 किलो मशरूम पैदा हो जाता है। यहाँ तक देखा गया है कि अगर 1 कुंटल भूसा आपने लिया है तो 1 कुंटल तक मशरूम पैदा हो जाता है इस पर। तो मुझे लग रहा है किसान भाइयों कि इससे ज़्यादा उपज देने वाली फसल शायद आपको नहीं मिलेगी। तो इससे आप मशरूम पैदा करें और पर्यावरण को दूषित होने से भी बचा सकते हैं। और इस मशरूम को अगर आप ताज़ा बेच लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बिक रहा है तो इस मशरूम को आसानी से सुखा करके रख सकते हैं या इसके अचार या दूसरी चीज़ें पाउडर बना करके भी आप बाज़ार में बेच सकते हैं। इससे मशरूम के सूप पाउडर भी बन जाते हैं, अचार बन जा रहा है, इससे बढ़िया बनती हैं। बहुत सारी चीज़ें आप कुछ मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करके अपनी आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सर अभी की सवाल ये है कि इसका जो बीज है मशरूम का वो कहाँ से ले, किसान कैसे उसको अवेलेबल हो, बीज के बारे में बताइएगा। देखिए मनीष जी, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है। किसी भी फसल को उगाने के लिए बीज जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हमारा जो है इनपुट है। अगर बीज आपका सही है तो आपकी फसल में उत्पादन प्राप्त होगा। अगर बीज ही आपका अगर ख़राब हो जाएगा तो फसल बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो किसान भाइयों से मेरी सलाह है ये कि बीज जो है लेने के लिए किसी भी विश्वसनीय संस्था से आप बीज प्राप्त करें जो आपके नज़दीक हो। और जहाँ कहीं भी आप ये प्रोग्राम अगर देख रहे हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपके आसपास अगर कोई कृषि विश्वविद्यालय है तो वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, या ICAR के कुछ संस्थान हैं वहाँ संपर्क आप कर सकते हैं। और आमतौर पर लगभग हर कृषि विश्वविद्यालय में मशरूम अनुसंधान की कोई न कोई प्रयोगशाला है। वहाँ से आप पहले आप बीज अपना प्राप्त जरूर करें। और बीज प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम ये मान के चलें कि 25 दिन से 30 दिन के पहले, अगर आप मान रहे हैं कि हमें मार्च के महीने में मशरूम लगानी है तो फरवरी के शुरू में ही आप बीज के लिए आप व्यवस्था कर लें, क्योंकि 1 महीने का समय बीज बनाने में लगता है। ये मशरूम का बीज ऐसा नहीं है कि अन्य फसलों की तरह धान गेहूं के बीज की तरह आप बोरे में भर के रखा जाएगा और किसान मांगेगा उसको दिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बीज बनाने वाली संस्था को 1 महीने पहले अपनी बुकिंग अवश्य करा दें ताकि आपकी बीज की उपलब्धता जो सुनिश्चित हो सके। तो इन संस्थानों से आप बीज जो है प्राप्त कर सकते हैं।
और मशरूम की खेती कर सकते हैं। आमतौर पर देखिए हिमाचल प्रदेश में एक मशरूम अनुसंधान का जो है राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान है जिसको मशरूम अनुसंधान निदेशालय कहा जाता है। वो देश का अग्रणी संस्थान है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड में पंतनगर विश्वविद्यालय जो है, जहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ से आपको मशरूम अनुसंधान केंद्र है, यहाँ से बीज मिल सकता है। और एक भरसार में जो हमारा जो है उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय है, वहाँ से प्राप्त हो सकता है आपको बीज। IVRI बरेली है, उत्तर प्रदेश में देखें तो IVRI बरेली से प्राप्त हो सकता है बीज आपको। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से मिल सकता है आपको बीज। फैजाबाद में नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से आपको बीज मिल सकता है। झांसी में आपके पास जो है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे संस्थान हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं। आपके अपने नज़दीकी किसी भी संस्थान से संपर्क करके बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। सर एक सवाल अब ये है मेरा कि जो इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ किसान इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं? जी किसान भाइयों, ये फसल जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि परंपरागत खेती से बिल्कुल हट करके है। मशरूम की फसल को हम अपनी जो है पुराने जो अपने हमारे जो पुरखे हैं, जिनसे हम लोग खेती बाड़ी या जो भी अपने व्यवसाय को सीखते हैं, उससे थोड़ा हट करके है। तो इस वजह से इसका बिना प्रशिक्षण लिए खेती अगर शुरू करते हैं तो नुकसान होने के चांस रहता है। तो उससे बचने के लिए प्रशिक्षण लेना बहुत ही आवश्यक है। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी आपको किसी नज़दीकी संस्थान से ही संपर्क करना पड़ेगा। प्रशिक्षण देने के लिए भी बहुत सारे संस्थान हैं, कुछ प्राइवेट के भी हैं, कुछ सरकारी संस्थान भी हैं। तो हमें यही कहना है कि आप किसी नज़दीकी सरकारी संस्थान को पहले संपर्क करें, वहाँ आपको कम खर्च में अच्छा आपको प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा। और पंतनगर विश्वविद्यालय से अगर प्रशिक्षण आपको प्राप्त करना है तो इस विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय में प्रशिक्षण के एक इकाई है, यूनिट है, जहाँ से हर विषय के प्रशिक्षण जो है आयोजित किए जाते हैं। उसमें मशरूम भी एक विषय है। तो प्रभारी प्रशिक्षण प्रसार निदेशालय को संपर्क किया जा सकता है। और उस निदेशालय का जो दूरभाष नंबर है वो है 05944234812। इस नंबर पर संपर्क करके अपने जिसका भी प्रशिक्षण आप प्राप्त करना चाह रहे हैं उस विषय के लिए अपना पंजीकरण अवश्य करा दें, ताकि आपको जब प्रशिक्षण आयोजित हो तो उसमें आपको बुलाया जा सके। सर मेरा आखिरी सवाल अब ये है, जैसे कि आपने मशरूम पे बोर्ड लगाए हुए हैं, ये तो ये किस पर्पज़ से लगाए हुए हैं, क्या इनका काम है? देखिए मनीष जी, जो आपने ये सवाल जो पूछा है, ये जो बोर्ड लगाए हुए हैं इसका जो मतलब है कि ये हमारा जो है ये कमर्शियल केंद्र नहीं है या व्यावसायिक केंद्र नहीं है, ये शोध केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है। तो हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हम यहाँ पर अनुसंधान करते हैं, जो इस बोर्ड से दर्शाता है बोर्ड कि हम इस पर्टिकुलर या एक बैग में हमने कौन सा ट्रीटमेंट दिया हुआ है। अब उद्देश्य उसका यही है कि हम किसानों को अपने शोध के द्वारा अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसे गुण या कुछ ऐसे जो तंत्र है या विधि है उनको बता सकें कि ये चीज़ करने से आपको ज़्यादा उत्पन्न मिल सकती है। तो हम इस तरह के अलग अलग जो है इसमें शोध के कार्य करते हैं, जिसके अलग अलग टैग जो लगे हुए हैं वो ये दर्शाता है। अगर वो टैग नहीं लगाऊंगा तो हमें नहीं पता चल पाएगा कि हम पर्टिकुलर इस बैग में हमने क्या किया हुआ, उसकी उपज पर क्या असर पड़ा, या जो कीड़े बीमारियां जो लगती हैं उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे कि कैसे हम उसको उससे नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाई, उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी जानकारी सर ने दी, आपको जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। आपको जो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके भी बताएं, आपको शेड कैसा लगा इसके बारे में भी अपनी राय रखें, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी आप अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।